नमस्कार दोस्तों। दोस्तों जनगणना 2027 स्टार्ट हो चुकी है। दोस्तों ये जो जनगणना है आप लोग खुद कैसे जानकारी भर सकते हैं, खुद अपनी जनगणना कैसे कर सकते हैं और दोस्तों इसके अलावा जनगणना में आपको क्या-क्या सावधानी रखनी है, इसके अलावा दोस्तों जो पुरानी जनगणना थी उससे ये अलग कैसे हैं, सारे इसी वीडियो में जवाब मिलने वाले हैं। तो दोस्तों नमस्कार सभी साथियों को। दोस्तों यहाँ पे आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और भी वीडियो मैंने बना रखे हैं वो भी आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है डिजिटल गणना जनगणना है 2027 है या 26-27 कह सकते हैं दोस्तों स्टार्ट हो चुकी है 1 मई से और आपको इसके अंदर जो खुद स्वयं फॉर्म कैसे भर सकते हैं, क्या-क्या जानकारी इसी के बारे में शुरू करते हैं दोस्तों, आपको सावधानी क्या-क्या रखनी है। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे जो पोर्टल है गवर्नमेंट के द्वारा sce.sensui.gov.in इसी पोर्टल के माध्यम से आप लोग खुद अपनी जनगणना या खुद अपने बारे में बता सकते हैं गवर्नमेंट को। दोस्तों इसके बारे में आप लोग आराम से बता सकते हो, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, आराम से मैं सारी डिटेल आपको देने वाला हूँ। तो दोस्तों एक मेरी गुजारिश ये है कि पहले आप लोग समझ लेना है, उसके बाद ही आपको जो भी जानकारी है वो भरना है। ऐसा नहीं है, जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों ये पोर्टल में जानकारी ये हो सकता है एक बार अगर सेव होगी, तो बाद में हो सकता है दोस्तों इसमें चेंजिंग नहीं हो या कुछ अपडेट नहीं हो, तो इसलिए पूरा प्लीज़ समझ लेना है। उसके बाद ही इसके स्वयं गणना करना है आपको, कोई भी उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों यहाँ पे एक तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि 2000 जो पहले जो जनगणना थी 2011 की जनगणना थी और 2026 या 27 की जनगणना उसके अंदर अलग क्या है दोस्तों। तो पहले वाली जनगणना दोस्तों आपको पता है कागज पेन पे होती थी और अब की बार जनगणना दोस्तों पूर्णतः ऑनलाइन है। इसके अंदर सब मोबाइल ऐप होगा, इसके अंदर कागज पेन का उपयोग नहीं होगा। इसके अलावा पहले वाले में जो जनगणना जनगणना थी दोस्तों, पहले वाले में तो कोई भी आपको खुद नहीं कर सकते थे, वो आपके पास जो अधिकारी आते थे वही करते थे। अब की बार खुद है, आप लोग पोर्टल पे खुद भर सकते हैं। पहले वाले में दोस्तों ऐसे सवाल नहीं पूछा जाता है, कोई भी सवाल नहीं होता था। अब की बार इंटरनेट क्या, कौन-सा इंटरनेट है, स्मार्टफ़ोन कौन-सा है, लैपटॉप कौन-सा है, ये जानकारी आपसे पूछी जाएगी। खान-पान दोस्तों क्या खाते हो? अब की बार देखो मुख्य अनाज के बारे में गेहूँ, बाजरा, चावल वगैरह क्या खाते हो? ये भी आपसे पूछी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों कनेक्शन क्या है आपको? एलपीजी कनेक्शन है, पीएनजी कनेक्शन है, ये भी पूछा जाता है और भी बहुत सारे क्वेश्चन है दोस्तों, पहली बार है, वो इस जनगणना में पूछे जाएँगे। तो आप दोस्तों तैयार रहें आपके बारे में, क्योंकि दोस्तों आप लोग क्या है कि मित्रधारक हैं और या फिर दोस्तों मेरे जो व्यूअर है वो मोस्टली है क्या पढ़े लिखे हैं, तो आप खुद भी कर सकते हो और अपने आस-पास सोसाइटी में उनको भी बता सकते हो कैसी सारी चीज़ें करना है अपने को। दोस्तों इसी पोर्टल पे आपको आ जाना है, उसके बाद दोस्तों जनगणना की जो अवधि है वो क्या-क्या होने वाली है। तो राजस्थान के अंदर दोस्तों अलग-अलग क्षेत्रों में जो अवधि इनमें रहने किसी में 1 अप्रैल से स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों, यहाँ पे 1 अप्रैल से लेके तो राजस्थान के अंदर दोस्तों ये स्टार्ट हुई है अभी 1 मई से और 15 मई तक चलने वाली है, आप लोग खुद कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों 16 से लेके 14 जून तक है, वो आपके पास अधिकारी आके हैं, वो जो आके आपको मकानों की गणना करेंगे और उसके बाद जो भी आपने जानकारी भरी है, उसको भी सुधार सकते हैं आप लोग वहाँ पे जाके, वहाँ पे कर तो अब यहाँ पे उसके बाद दोस्तों यहाँ पे स्वयं जो गणना पत्र है वो उसके अंदर कुछ क्यूएनए प्रश्न है वो भी आपके होंगे, तो वो आपको क्या-क्या है। अब दोस्तों एक और यहाँ पे आपको पूछा क्या जा सकता है इस पोर्टल के अंदर एससी पोर्टल के अंदर। दोस्तों यहाँ पे मकान नंबर वगैरह सब कुछ चीज़ें ये तो वहाँ पे जो प्रगणक आएँगे वो ही भरना होगा, मकान नंबर, गली वगैरह जो भी भवन संख्या है वो चीज़ें आपको हो सकता है वहाँ ज़रूरी नहीं हो, वहाँ चीज़ें आपको पता ही नहीं हो। इसके अलावा दोस्तों क्वेश्चन बहुत सारे आपके पास हो सकते हैं, आप बहुत सारे क्वेश्चन बनाते हो तो पर्स आपका कैसा है, तो मिट्टी का, लकड़ी का ये पूछ सकते हैं। ये पूछा जाएगा दीवार आपकी कैसी है दोस्तों, घास-फूस से है, प्लास्टिक की है, मिट्टी की है दोस्तों, यहाँ लकड़ी की है, सब कुछ आपको पूछा जा सकता है। छत आपकी कैसी है, घास-फूस की है या फिर दोस्तों कैसे बनाई है, कंक्रीट से, पत्थर से कैसे बनाई है, वो पूछा जा सकता है। मकान दोस्तों यहाँ पे मकान है वो प्रगणक खुद भरेंगे आपके घर में आके, इसको आपको नहीं भरना है चीज़ें। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारी चीज़ें आपको ये चीज़ें हैं, पहले से आपको चीज़ें रहने योग्य हैं कि अच्छा है, जीर्ण-शीर्ण मकान है, वो भी आपको पूछा जाएगा। आप लोग दोस्तों यहाँ पे परिवार क्रमांक है ऑलरेडी वहाँ दर्ज होगा दोस्तों, ये आपको नहीं करना है। इसके अलावा दोस्तों मुखिया है, आपको मुखिया एक बनाना पड़ेगा परिवार का, वो चीज़ें आपको दो आपके कितने स्त्री-पुरुष है, ट्रांसजेंडर कितने हैं, वो आपको भरना है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको जाति वगैरह पूछना जा सकता है, वो जाति आपको भरनी होगी, सब कुछ है चीज़ें। आपको मकान का स्वामित्व आपका खुद का मकान है, किराए पे, वो आपको भरना है दोस्तों यहाँ पे। इसके अलावा दोस्तों कितने कमरे हैं, रसोई घर कितने हैं, शौचालय कितने हैं, सब कुछ है, कोठरी, गलियारा, बरामदा वगैरह सब कुछ है। कितने खाने का अगर कमरा अलग है, डाइनिंग टेबल है, सब कुछ है, कमरा वगैरह सब कुछ, पढ़ने वाला कमरा, सोने वाला कमरा, नौकर का कमरा, सब कुछ इस चीज़ में शामिल किया गया है। इसके अलावा दोस्तों पेयजल कैसा है, आप लोग कैसे पानी पीते हो, वो भी इसमें बताया गया है। पेयजल का स्रोत क्या है, वो ये भी बताया गया है। प्रकाश का मतलब आप लोग मिट्टी का तेल जलाते हो दोस्तों, सौर ऊर्जा करते हो या फिर लाइट जलाते हो, कैसे जलते हो, वो सब कुछ चीज़ें पूछा शौचालय की जानकारी पूछा जाए तो शौचालय है या नहीं है?
अगर दोस्तों सार्वजनिक शौचालय यूज़ करते हो, खुद का करते हो या फिर दोस्तों यहाँ पे और भी शौचालय का प्रकार वगैरह सब कुछ पूछा, गंदे पानी की निकासी का पूछा जाएगा। बहुत सारी चीज़ें रसोई घर के बारे में पूछा जाएगा, कैसी गैस कनेक्शन आप लियोगे, खाना बनाने के लिए दोस्तों कैसे लकड़ी लेते हो या लकड़ी का जलाते हो दोस्तों, उपला जलाते हो, मिट्टी का तेल जलाते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। दो रेडियो अगर खुद के बारे में खुद का है कि नहीं या फिर दोस्तों परंपरागत है या मोबाइल वाला रेडियो है आपके पास, यहाँ पे टेलीविज़न है या नहीं है, ये पूछा जाएगा, इंटरनेट है या नहीं है। इसके अलावा तो और भी बहुत सारी साइकिल वगैरह है, स कार, जीप वगैरह सब कुछ है, आपको गाड़ी-वाड़ी है, सब कुछ जान है यहाँ पे पूछा गया है, पूछा जाएगा। तो ये आपके पास क्वेश्चन आपको पहले से आपको तैयार रखना है, ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको पास जो आप जानकारी भरेंगे तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको यहाँ आ जाना है। एक वीडियो भी इन्होंने टोटल वीडियो बना रखा है, ये भी आप लोग देख सकते हो। यहाँ अलग-अलग भाषा में इन्होंने बता रहा है, गुजराती से लेके तमिल भाषा, मराठी से लेके तेलुगु से लेके अपन लोग हिंदी भाषी है तो हिंदी भाषा वाला सिलेक्ट कर लेना है आप लोग। बाकी अलग भाषा वाला है वो भी देख सकते हो, ये आपको वीडियो भी देख सकते हो, कुछ जानकारी यहाँ पे मिलेगी। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग यहाँ पे क्या है कि आपको स्टेट चूज़ करना है, जो भी आपका स्टेट है क्योंकि राजस्थान के अंदर रहता है, राजस्थान सेलेक्ट करना है और भी स्टेट है तो अलग-अलग स्टेट है। कैप्चा फिलअप करना है, वेरीफाई ऑन प्रोसीड पे क्लिक करना है आपको। उसके बाद दोस्तों जैसे आप लोग प्रोसीड पे क्लिक करते हो तो नीचे आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि आपको इसी पोर्टल पे आके दोस्तों यहाँ पे उसके बाद ड्रॉप डाउन में दोस्तों आपका संघ सेलेक्ट करना है आपको। उसके बाद क्या है कि अब उसके बाद दोस्तों क्या है कि आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। मोबाइल नंबर के बाद में एक ओटीपी आएगा। उसके बाद दोस्तों एक परिवार का मुखिया की जानकारी पूछा जाएगा, जो परिवार का मुखिया उसके बारे में यहाँ पे जानकारी पूछी जाएगी। अगर दोस्तों मुखिया कौन है कि आपको परिवार में पता ही है, परिवार में जो मुखिया होते हैं या तो मम्मी होती है या पापा होते हैं, मोस्टली परिवार में एक बड़ा आदमी होता है, वो मुखिया होता है। अगर मुखिया के बारे में कौन क्या है, मुखिया थोड़ा-सा कन्फ्यूजन आपको है, तो वहाँ पे एक टूल किट बना होगा, टूल किट का मतलब दोस्तों एक है, एक आपके पास साइन बना होगा, वहाँ पे सब जानकारी आपको मिलेगी हिंदी में, ट्यूटोरियल टाइप का या कुछ मिलेगा आपको, उसमें भी आप लोग देख सकते हो कि क्या है। एक जानकारी ध्यान रखना दोस्तों, एक बार पंजीकरण होने के बाद इस जानकारी को नाम को बदला नहीं है। मतलब मुखिया का नाम अगर एक बार भर दिया, तो ये बदला नहीं जा सका। ये नहीं है कि मुखिया चेंज कर देगी, ये थोड़ा ध्यान आपको रखना है। मोबाइल नंबर दोस्तों परिवार के किसी भी एक सदस्य का मोबाइल नंबर दर्ज करना है। एक परिवार के लिए एक मोबाइल नंबर ही यूज़ हुआ है, ये नहीं कि दूसरा परिवार में यूज़ कर पाएँ। मेल आईडी भी अगर है तो दे सकते हो, नहीं ज़रूरी नहीं है दोस्तों। भाषा आपको रखनी है, जो भी आपकी भाषा है दोस्तों रखनी है। मोस्टली अगर आप राजस्थान से हो तो हिंदी सेलेक्ट करना है, भाषा को भी बदला नहीं जा सकता है, ये नहीं बाद में। ओटीपी स्थापन करनी है दोस्तों, ओटीपी के बाद दोस्तों यहाँ पे क्या है कि आपको स्थान पूछा जाए। उसके बाद आपका क्या है कि राजस्थान क्योंकि आप लोग राजस्थान सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद दोस्तों जिला सेलेक्ट करनी है, आपका जिला सेलेक्ट करना है और पिन कोड दर्ज करना है। आपको जो भी निकटतम पिन कोड है वो दर्ज करना है। उसके बाद जैसे पिन कोड है तो दोस्तों नीचे आपका एक क्या है कि आपको एक मैप खुलेगा, तो मैप के अंदर क्या है दोस्तों एक आपको लैंडमार्क एरिया दर्ज करना है ज़रूर। उसके बाद उसके एक लाल स्क्रीन मार्कर होता है, जैसे कि आपने देखा हो गूगल मैप आपने अगर कहीं चलाया हो मोबाइल फ़ोन में, तो दोस्तों इस टाइप का एक मार्कर दिखाई देगा। वो मार्कर क्या है कि दोस्तों आपके जो भी एरिया जैसे आपके गाँव, ढाणी या जो घर है, वहाँ पे आपको लेके जाना है और स्टिक देखो खींचकर इस संकेत को खींचकर अपने निवास स्थान के स्टिक स्थान पर रखें, ताकि आवासीय भवन का सही स्थान पर चयनित किया जा सके। इसके बाद सहेजें और आगे बढ़ें, मतलब इसके बाद इसको सबमिट करना है, उसको क्लिक करना है। स्थान की पुष्टि के लिए एक संदेश भी प्रदर्शित होगा वहाँ पे चीज़ें दोस्तों। यह प्रकरण द्वारा घर-घर भ्रमण के दौरान सत्यापन हेतु स्वयं गणना के संबंधित डेटा मकान का ब्लॉक आवंटित करने को तो सहायक हो। मतलब आपको सही जानकारी आपका घर सेलेक्ट ज़रूर करना है दोस्तों पहले। अगर आपको फिर भी पता नहीं चल रहा वहाँ मकान का, तो दोस्तों पहले गूगल मैप में देख लेना आपका मकान कहाँ पे है, ये थोड़ा-सा वहाँ पे भी आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों पहले आपको क्या करना है, सब कुछ जानकारी समझ लेना है, उसके बाद ही बढ़ना है, ये नहीं कि आपको पहले से बढ़ना है। उसके बाद दोस्तों सूचना दर्ज करने की सफलता मकान की सूची वगैरह सब कुछ है, यहाँ पे भरना है, सब कुछ चीज़ें मार्गदर्शन स्थिति का भरना है, मतलब कोई भी चीज़ है। कुछ क्वेश्चन आपको पूछे जाएँगे, वो चीज़ें जैसे कि जनगणना, मकान संख्या, ये चीज़ आपको नहीं भरनी है, ऑलरेडी भरना है, नेविगेशन प्रणाली, वो चीज़ें ऑलरेडी भरनी है। पूरा देखो लास्ट में देखो जानकारी के भरने के बाद दोस्तों लास्ट में क्या है, आपको यहाँ पे बताया जाएगा आपकी जानकारी है वो सारी चीज़ें आप लोग चेक कर लेना है। चेक करने के बाद भी आपको लगता है कि कुछ जानकारी हो सकता है मेरे से छूट गई हो, तो दोस्तों आप बैक भी जा सकते हैं। ड्राफ्ट में सेव कर सकते हो, उसको बाद में जानकारी है एक बार वापस करके आप पुष्टि करके वापस इसको सबमिट कर सकते हैं, बाद में भी सबमिट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक बार डेटा अगर लॉक हो गया तो आप इसमें चेक चेंज नहीं कर पाएँगे। एक बार डेटा अगर लॉक हो गया तो इसमें अगर कोई भी आप लोग संशोधित या एडिट नहीं कर पाएँगे। अब दोस्तों अगर फिर भी आपको अगर लॉक हो गया है तो आपके पास जो प्रगणक आपके घर में आएगा तो वो जानकारी को सही कर सकते हैं, आपके पास नहीं होगा। दोस्तों अंतिम अगर आपने अगर सबमिट कर दिया है, सबमिट होने के बाद दोस्तों एक आईडी जनरेट होगी जो एच से स्टार्ट होगी, जिसको एससी आईडी बोल सकते हैं, एससी आईडी उपलब्ध होगी। यह दोस्तों एससी आईडी का एसएमएस के द्वारा मेल आईडी में आएगी और ये एससी आईडी दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट रख लेना है या फिर दोस्तों इसको लिख के रख लेना है। जब भी आपके पास जो प्रगणक आते हैं दोस्तों यहाँ पे एससी आईडी उनको देना है और वो क्या है कि इसके अंदर मिलान करेंगे, मिलान करने के बाद
दोस्तों डेटा है आपका सत्यापित करेंगे, आपने जानकारी सही भरी है कि नहीं भरी और उसके बाद उसको क्या है अप्रूव कर देंगे, आपका डेटा है वो सबमिट हो जाएगा, फाइनली सबमिट हो अगर एससी आईडी भूल भी गए हैं, तो भी आप आपको प्राप्त कर सकते हैं, वापस इसको प्राप्त कर सकते हैं, वो भी इसमें दे रखा है। तो दोस्तों ये सारी जानकारी लगभग-लगभग मैंने बता दी है, यहाँ पे चीज़ें आप लोग एक बार करके देख सकते हैं। फाइनल सबमिट करने से पहले ज़रूर देख लेना है, चीज़ें आपको ये चीज़ नहीं लगे कि फाइनल सबमिट के पहले भी आपको जानकारी कहीं उसमें गलत नहीं भरना है। क्योंकि दोस्तों अगर एक बार गलत डेटा फीड हो गया है, तो क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या है कि जो भी अपन लोग जनगणना वगैरह इस टाइप की जानकारी देते हैं, उसमें जो भी आपके पास स्कीम बनाते हैं, चाहे राशन कार्ड की स्कीम हो दोस्तों या फिर दोस्तों जन आधार कार्ड टाइप की बहुत सारी जो डीबीटी की स्कीम होती है या गवर्नमेंट के अलग स्कीम होती है, उनके अंदर अपना डेटा लेके स्कीम बनाने में उनको गवर्नमेंट को बहुत हेल्प मिलती है। तो इसलिए जो भी जानकारी आपको देनी है, वो सही देनी है और साफ देनी है, ताकि गवर्नमेंट को या फिर जो भी आपके पास अधिकारी प्रगणक आते हैं, उनको कोई परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों लगभग-लगभग मैंने जानकारी आपको बता दी है, सब कुछ चीज़ें यहाँ पे मैंने बता दी है। फ्लो चार्ट भी एक बार देख लेते हैं आप लोग, मतलब क्या-क्या इसके अंदर होगा, फ्लो चार्ट भी मैं दिखा देता हूँ दोस्तों। सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पे इसी पोर्टल पे आपको आ जाना है sc.census.gov.in इस पोर्टल पे आप आ जाना है। पोर्टल पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे परिवार का पंजीकरण करना है, परिवार का पंजीकरण दोस्तों क्या मोबाइल नंबर लगा के पंजीकरण करना है। उसके बाद दोस्तों भाषा सेलेक्ट करना है, भाषा का ओटीपी सिलेक्ट करके ओटीपी दर्ज करने हैं। स्थान संबंधी विवरण भरना है दोस्तों आपका नगर गाँव के स्थान का। आपको मानचित्र में आपका एरिया दर्शाना है दोस्तों यहाँ पे। उसके बाद यहाँ 5 न 6 नंबर पे दोस्तों आपको प्रश्नावली भरना है, बहुत सारी जो प्रश्नावली वो भरने हैं। उसके बाद दोस्तों पूर्वावलोकन मतलब वापिस इसको चेक कर लेना है और अंतिम है आपको इसको सबमिट कर देना है। तो उसके बाद एससी आईडी है, वो आपको सँभाल के रखनी ही नहीं है। क्योंकि एससी आईडी आगे जो भी आपके प्रकरणक आएँगे, अधिकारी आएँगे, उनको ये आईडी ज़रूर दिखा देनी है। तो दोस्तों ये बिल्कुल प्रोसेस वैसा तो कोई ज़्यादा प्रोसेस नहीं है, मुझे लगता नहीं, फिर भी आप लोग एक बार ध्यान से इसको देख लेना है। देखने के बाद ही जो दोस्तों फॉर्म इसको भरना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर कोई भी जानकारी आपको पूछनी है, तो इसी वीडियो को कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, वहाँ मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा। तो दोस्तों थैंक यू दोस्तों, गुड बाय।